मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम काफी बेहतरीन खेल रही है, स्लोली इन द सेंस लोगों से मिल रही है, सबसे बातचीत कर रही है, लेकिन जब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो मैम बोल रही क्या लगता है मैम का गेम शुरू हो चुका है मनारा को लेके। अगर हम बात करें कि जिस तरह से जिग्ना को वो बार बार डांट रही थी, बोले चलो ये हमारा गेम है, वोट हमने किया है, इट इज आवर गेम, मैम ने बोला, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आई थिंक वो रिंकू ने सही किया, बिकॉज जब तक रिंकू ने उससे जाकर प्यार से बात की एंड वो बोलती जा रही थी, रिंकू ने लेट गो कर दिया। लेकिन जिग्ना जी मनारा को कुछ बोल ही नहीं रहे थे एंड रिंकू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि नाउ मनारा इज क्रॉसिंग द लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि एज अ प्लेयर आपको वोट करना है और वो आपके ऊपर है कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो। तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट एंग्री अबाउट इट। आपका मन है, आप मुझे नॉमिनेट कर दो ना, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं गुस्से हो जाऊंगी क्योंकि मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया और आपने इतना बड़ा तमाशा बना दिया, सारा दिन आप बोलते रहे, वेंट आउट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मतलब जैसे टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा। तो इसलिए देन रिंकू हैड टू पुट हर फुट डाउन कि मतलब आपसे सहन ही नहीं हो रहा कि आपको वोट किया और एक्चुअल पर्सनालिटी तो आपकी अब दिख रही है, क्योंकि जब तक आपको वोट नहीं किया आप तो बड़े अच्छे अच्छे बन रहे थे, एक कदम उठाया नहीं आपके अगेंस्ट तो आप ऐसे हो गए। अगर हर हफ्ते में ऐसे कदम उठाएंगे तो फिर तो पता नहीं, मेरे को लगता है हमसे मनारा को सुन रहे होंगे। लेकिन मैम आप कैसे देख रही है मैम के गेम को? आप भी बिग बॉस देख रही होगे, काफी कूल मैम सबके साथ रह रही है, क्या लग रहा है आपको? वो वैसी ही है, शी इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन। वो टाइम लेती है, वो हर किसी के साथ हु हा करके दोस्ती नहीं करती है। हाँ, शी इज लिटिल शाय इन टर्म्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बट अगर दोस्ती बनाती है तो सच्ची दोस्ती फिर वो एंड तक बनाती है। निभाती है। हमने देखा कि जिग्ना मैम के साथ भी और मुनावर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग yes, है। yes. क्या कहना चाहोगे? आई थिंक इट्स वेरी ऑर्गेनिक, Yes. बहुत अच्छा लग रहा है Yes. एंड वी आर वेरी हैप्पी वो आपस में किसी मतलब के लिए नहीं है उनकी। मतलब देखो वो अपनी गेम भी खेलते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी रखते हैं। इट्स नॉट दैट कि गेम खेलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए आप किसी और को नीचा दिखा दो। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो आई थिंक कल आपस में वो एक दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हैं। So हाँ। that's a game. और ये नॉमिनेट होने लगे कि वो सेम ही घर के लोगों को नॉमिनेट करना है। हाँ, बट वो तो टास्क ही वैसा था ना। तो उसमें अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता और ये बोला जाता कि 17 लोगों में अभी आपको जिसको नॉमिनेट करना है, आई एम श्योर रिंकू मनारा को नॉमिनेट करते ही नहीं। बट अगर आपको अपने उसमें ही करना है तो ये तो फैक्ट है कि वो जिग्ना और मुनव्वर को नहीं करेगी, नॉट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू हर, बिकॉज दे आर जेन्युइनली प्लेइंग वेरी मेच्योर्डली या वॉट एवर। और खानजादी एंड मनारा थोड़ी बचकानी है, मे बी बिकॉज दे आर वेरी यंग और वॉट एवर। तो दे रियली हैव नो कंट्रोल ऑन हाउ दे टॉक एंड वॉट दे आर डूइंग। तो आई थिंक आप किसी को भी नॉमिनेट करो या कुछ भी करो, आपको दूसरे कॉन्टेस्टेंट का भी लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रखना चाहिए। कमरे को भी शौक लगा जब उनको बोला गया कि आपने अपने ही इसमें से किसी को करना है। सो दैट वाज अ ब्लो टू देम आल्सो। लेकिन अगर हम बात करें मनारा की, एक ही बात को घसीट रही थी। एक ही चीज को घसीट रही, मुनावर को लेकर की अगर बात करें, जिग्ना को लेकर बात करें, लेकिन यहाँ पर मैम ने स्टैंड यहाँ किया नॉमिनेट। आई थिंक मनारा बहुत इनसिक्योर्ड हो गई है, मेरे को लग रहा है उसको डर है कि कहीं वो निकल ना जाए, इसलिए वो आई थिंक ओवर, एक तरफ तो वो रो रही है कि मुझे मम्मी से मिलना है और मुझे ये करना है, और जब नॉमिनेट कर रहे हैं आई थिंक उसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो बहुत मिक्स इमोशंस में आ गई है। एंड आई थिंक शी इज एन अटेंशन गेम। हाँ, तो रिंकू ने प्यार से समझा लिया, फिर उसने फुट डाउन कर लिया कि मुझे करना था और मैंने तुझे किया, अब तुझे जो करना है कर। इट इज अ गेम, इट इज अ गेम ऑब्वियसली। आई मीन कल को ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ शायद रिंकू जिग्ना जी को नॉमिनेट करेगी या जिग्ना रिंकू को नॉमिनेट करेगी, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर बॉन्ड। वो गेम है और वो गेम का रूल है, मुझे जीतना है तो मुझे अपने बाजू वाले को तो नॉमिनेट करना ही होगा ना। मैं थोड़ा ना सोचूंगी कि मेरे रूम में है तो मैं नहीं करूँ। और मैम ने इसलिए भी आवाज उठाई क्योंकि जहाँ पर अगर मनारा गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, दैट इज व्हाई रिंकू रेज्ड अ वॉइस। और सेकेंडली जहाँ पर मनारा कह रही है ये तो रिलेशनशिप के बारे में बात कर, और वैसा बात ही नहीं किया। हाँ, तो इसलिए देखिए वो मनारा को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, लेकिन व्यूअर्स तो देख रहे हैं। अव्वल तो रिंकू और जिग्ना ने मुनव्वर और मनारा के रिलेशन पे कुछ बोला ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी उनके ऊपर जजमेंट बनाने की जगह उन्होंने सीधा उनसे पूछा
कि मतलब हाउ डू यू ऑल थिंक अबाउट ईच अदर. Yes. अगर उनको जजमेंट बनानी होती तो दूसरे लोगों की तरह वो लोग भी मुनव्वर और मनारा के लिए पीछे बात कर रहे होते. दे विल नॉट आस्क देम. मतलब मैं आप मेरे से इतने क्लोज हो तो मैं आपको बोलूँ क्या बात है यार, डू यू लाइक हर. और एक होता है यार तुझे पता है मेरे को लगता है वो उसको पसंद कर रहा है, मैं आपके पीठ पीछे बात कर रही हूँ. तो क्या सही है सामने पूछना, इज दैट ट्रू और इज इट गुड टू टॉक जैसे दूसरे लोग. हाँ, सो देन इट क्लियरली शोज हु इज रियल एंड हु इज फेक. लेकिन कहीं ना कहीं मनारा बहुत ही ओवर एग्जैजरेट कर रही है. आपको नहीं लगता पॉजेसिव भी है मुनावर को? हाँ, यस, हाँ, यस, वो आई थिंक वो मुनावर खानजादी के साथ अगर बात करे शी डजंट लाइक. आई थिंक वो इसलिए भी पॉजेसिव है क्योंकि शायद मनारा को लग रहा होगा कि पूरे घर में उससे कोई इतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहा जितना मुनव्वर कर रहा है. अब मुनव्वर अगर किसी और से बात करे तो मनारा के पास कोई और होगा ही नहीं इस तरीके से बात करने के लिए. सो दैट इज़ वाई शी हैज़ नो चॉइस बट टू लाइक एक सीधी सी चीज़ है, आप रोज़ मेरी टेक केयर करोगे, रोज़ मैं दिन रात आपसे बात कर रही हूँ और मेरे पास घर में बात करने वाला कोई नहीं है और सडनली आप किसी और से बात कर रहे हो तो आई विल फील लेफ्ट आउट. तो मुझे लगेगा अगर आप उससे क्लोज हो गए तो मेरा क्या. सो वो पॉजेसिवनेस उसकी वहाँ शो हो रही है. इनसिक्योरिटी. या आपको क्या लगता है मुनावर और मनारा है जो सचमुच की कपल्स लगते हैं? नो नो नो, नॉट एट ऑल. आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स एंड मुनव्वर एक ऐसा इंसान है जो आई थिंक ये सोचता है कि शायद ये मेरी ऐसी दोस्त है जो जैसे मैंने बोला वो क्राई बेबी है, लाइक थोड़ी किडिश है, तो वो उस हिसाब से उसका साथ दे रहा है कि डोंट. देखिए क्या होता है, सब अपने अपने घर छोड़कर आए हैं. एक पॉइंट के बाद इस घर में लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. तो आपको चाहिए आपका कंधा. हाँ, कि कोई लो फील करता है, कोई अपने घर वालों को मिस करता है, कोई कुछ करता है. हाँ. तो आप ही घर में हो जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो. एंड मुनव्वर इज एग्जैक्टली डूइंग दैट. तो मुझे नहीं लगता कि इनके भी और इनका ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है. मुझे नहीं लगता पीपल शुड इवन टॉक समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट टार्निशेस द इमेज ऑफ द गर्ल एंड द बॉय. लेकिन जहाँ पर एक फाइट हुई, अगर ये मुनावर हो या खानजादी हो, मुनावर ने मतलब थोड़ा सा वो कह दिया कि ये तो इनसिक्योर हो रही है एक लड़के के लिए. हाँ. आप कैसे देख रहे हैं? या इवन आई फील वो इनसिक्योर्ड है तभी तो मुनावर की अटेंशन चाहती है. हाँ, मतलब इतना वो जो बोल रही थी बात कि लड़के लड़की की नहीं है. देखो हर घर में यहाँ कहीं ना कहीं किसी को एक डिपेंडेंसी, एक पर्सन चाहिए जो उसके साथ खड़ा रहे. ठीक है. अब पूरे लोग में आप सारे प्लेयर्स के नाम ले लो, जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी तरफ हैं, ठीक है, जो जिसके साथ बनती जिसका है, जो दिल का रूम है वो अपने रूम में है. अब दम ये क्या नाम है इनका, दिमाग के रूम में ये लोग ही हैं. इनमें भी खानजादी और इसका तू मैं होते रहता है. रिंकू और जिग्ना के साथ इतना उसका वो लेवल पे होता नहीं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर. तो रह गया मुनव्वर. अब मुनव्वर उस कमरे में उससे सबसे ज़्यादा क्लोज था. आउट ऑफ द रूम अगर वो किसी और से क्लोज होता है तो शी इज गेटिंग पोजेसिव. बेसिकली मनारा इज वेरी इनसिक्योर्ड. यस, शी इज एन अटेंशन गेनर एंड शी इज इनसिक्योर्ड. और ये पर्सनैलिटी की वजह से उसके ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं. डर रही. मुझे ऐसे लगता है शी इज नॉट कॉन्फिडेंट. देखो जितने दिन हैं आप कॉन्फिडेंटली खेलो ना. देखो जो कॉन्फिडेंट होता है ना, जिसे मालूम होता है कि मैं सही हूँ, और जो कॉन्फिडेंट वो कभी नहीं चिल्लाता, वो अपने पूरे होशो हवास में रहता है. खानजादी भी है तो थोड़ा सा अगर हो भी जाता है तो शी विल कूल डाउन हो जाती है. हाँ, एक जैसे अभी रिंकू ने खानजादी को भी बोला था, आज के बाद अपना रोना धोना मेरे आगे मत करना, ना दुख में ना सुख में, डोंट कम टू मी. बट खानजादी डिड नॉट रिएक्ट लाइक मनारा. शी स्टिल सैट नेक्स्ट टू रिंकू एंड शी वाज ट्राइंग, नहीं ऐसा नहीं है रिंकू जी, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज शी वांटेड टू हैव दैट बॉन्ड विद हर. जबकि रिंकू ने बोला नहीं, इसके बाद मुझे तेरा कुछ सुनना ही नहीं है. यू आर ऑन योर ओन, वी आर देयर फाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर टू लिसन टू व्हाट यू वांट टू वेंट आउट. So I think Manara is really she's insecure basically. Insecure Manara is. लेकिन आज एक प्रोमो आया जहाँ पर मैम समझा रही है अभिषेक